प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के प्लेयर्स की ट्रेनिंग की वीडियोस तो आप लोगों ने देखी हुई। अब एक नई वीडियो भी जो है वो सामने आ गई, जिसके अंदर एक जवान पाकिस्तानी नंगे जिस्म के साथ कीचड़ में पलसेटियां खा रहा है, पेट पर रगड़े खा रहा है, स्लाइडें मार मार के। ये क्या हो रहा है यार? ये कौन लोग हैं? इनको कोई मशवरा देने वाला नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग मशवरे देने वाले हैं। कभी हमारी ट्रेनिंग हो रही थी कि हम लोग जो है वो सर के ऊपर पत्थर रख के पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे, आर्मी ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि हम शायद कमांडो बनने चाह रहे हैं। बल्कि ये कमांडो ट्रेनिंग भी नहीं है, और अगर कोई कमांडो ट्रेनिंग होती तो उसके अंदर इनको सांप भी काट काट के खिला रहे होते, इस किस्म की कोई चीज़ें कर रहे होते। पहाड़ों के ऊपर वटा सर पे रख के चढ़ने से ऐसी कौन सी मैच की फिटनेस या रिफ्लेक्सेस पे आपके काम होगा कि हम अभी तक 1973 के जो रगड़े वाली ट्रेनिंग थी, जो कि टफ सिनेरियोज में कराई जाती है, क्योंकि जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो आप इस तरह नालियों शालियों और इसी तरह नेचर के साथ आपने जंग लड़नी होती है। वो ज़्यादा सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती है। बाकी जो जंग है वो तो जैसी भी है, आपने बंदूक चलानी है एंड ऑल दैट। इधर बंदूक चलाने के ऊपर गौर नहीं था, वो सिचुएशन में लेके जाने का गौर था, जो कि प्लेयर्स को मिलनी थी साफ सुथरी घास के अंदर, ग्राउंड के बीच में जो उनकी ट्रेनिंग हुई है। उसमें भी आधे लोगों ने जो है वो ऑब्स्टिकल्स नहीं करने, और ऑब्स्टिकल्स मतलब यार क्या सोच के आप लोग जो हैं वो एक स्पोर्ट्समैन को समझ रहे हैं कि इस किस्म की मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आप लोगों ने हाल देख लिए कि फिटनेस किधर है। बाकी वैसे भी आपको लग रहा है कि अगर 4 दिन करने से या चलो 3 हफ्ते करने से बड़ा जो है वो फर्क पड़ जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको ले जाएं या तो बेशक ठंडे इलाकों में ले जाएं कि उधर एल्टीट्यूड ऊपर है, फलाना है, सांस वांस, पर क्रिकेट की ही कोई ट्रेनिंग हो रही है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, आर्मी रिलेटेड ट्रेनिंग तब होती है। खैर वो तो जो भी थी वो तो होगी, उसके बाद जो हमने जूता खाना था वो भी हमने खा लिया है। आप ये वीडियो देखेंगे जिसके अंदर ये जमान खान साहब हैं, जो कीचड़ में मछली की तरह पलसेटियां खाते हुए तैरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की नहीं, ये कबड्डी की ट्रेनिंग हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा रिवर्स गियर लगा हुआ है कि हम लोग बजाय इसके बाकी दुनिया को देख के आगे जाएं, हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं यार। वो पहले वो गंदे गद्दों के ऊपर हम लोग छलांगे मार रहे थे, वो गद्दे जिसके अंदर निशाइयों के वो जो टीके होती, सिरिंजें होती, वो पड़ी हुई थी। इतना गंदा जो है वो गद्दा था, उसके ऊपर ये लोग छलांगे मार रहे हैं। अभी जो है ये जनाब जो है वो कीचड़ के अंदर नंगी पलसेटियां खा रहा है, उसके बाद बीच में कीचड़ में पुशअप्स निकाल के ये उसको बताने की भी कोशिश कर रहा है कि ये मैंने कोई बहुत कीचड़ में पुशअप निकालना और मुश्किल बात होती है, वो शायद बताने की कोशिश कर रहा है। यार तू कबड्डी कर रहा है, तू कुश्ती कर रहा है, कि तूने ये इन गंदी ट्रेनिंग्स की वजह से खुदा की कसम इन्होंने इंजर हो जाना है। आप लोगों को नहीं पता जिम की इंजरीज, जो भी भाई आपके जिम जाते हो आप लोगों को पता होगा कि जिम में भी इंजरीज होती हैं यार। आपने देखना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस लिहाज से आपने बॉडी में लचक डालनी है कि क्या डालनी है। ये पेट पे पलसेटियां नंगी, ये क्या हो रहा है यार? ये कौन लोग हैं यार? ये ऊपर से फिर इन्होंने वीडियोस भी बनानी है। चलो अगर मुझे हो कि मैंने कोई ट्रेनिंग कर ली थी तो वटेवर जो है मैं हर तरह के, जो मैं हकीम के पास भी जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ, किसी तरह कोई मेरी कमजोरी जो है वो खत्म हो जाए, मैं सब होम्योपैथिक से लेके एलोपैथी सारे ट्रीटमेंट्स मैं करा रहा हूँ। इनकी वीडियोज बनाने की क्या जरूरत है? इनको किसने बता दिया कि यार आप इस किस्म की वीडियोज बनाएंगे तो आपकी बड़ी वाह वाह होगी और लोग ये कहेंगे कि ये बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी सख्त। और मुझे लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज होगी हमारी ही आवाम में जो इसी किस्म की ट्रेनिंग के ऊपर तालियां ही बजाएगी कि यार लड़के ने जोर बहुत लगाया हुआ है, लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी तरह से ट्रेनिंग, अपनी बॉडीज ऑन द लाइन, पूरे का पूरा स्टैंडर्ड यार हर स्पोर्ट में इस मुल्क के अंदर। मैं सीरियसली अब मुझे समझ नहीं आ रही, 1.5-2 साल मुझे हो गए इस बारे में बात करते हुए कि खुदारा लोग जो है, और कुछ नहीं तो यार पैसे कमा रहे होते हो, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट ले आओ। आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी नहीं है इस मुल्क में। जो काम का बंदा होता है वो छोड़ के बाहर ही चला जाता है कि यार इधर तो मेरी कोई कदर नहीं, मैं बाहर ही चला जाऊँ, वहाँ पे शायद मेरी कोई कदर हो जाएगी। मुझे तो लगता है अब तो पैसे दे के भी यहाँ पे नहीं मिलने लगे, क्योंकि अगर आपके एथलीट्स जो है, प्रोफेशनल एथलीट्स, वो कीचड़ों में लेट पेट होके वो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो एक ट्रेनर होगा जिसने डिग्री ली होगी, जो बाहर से यहाँ पे आया होगा, जो बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग कराना होगा, वहां पे जब झक मारेगा वो कितना अरसा झक मार के बर्दाश्त कर लेगा कि यार मैंने अपनी डिग्री पे इतना खर्चा किया हुआ है, मुझे क्या पड़ी हुई कि मैं इधर ही बैठ के जो है वो इंतजार करता रहूं कि कब मुझे जो है कोई हायर करेगा और मेरा काम जो है वो चलेगा। मैं सीरियसली मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अब इन सब चीज़ों के बारे में। और रोज़ाना एक पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड की तरफ से ये सब प्लेयर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इनकी हर सोशल मीडिया पोस्ट को खुदारा एक PR की एक टीम बना दें PCB के अंदर, जो उसको वेट करे, उनके पास जाए, अप्रूव हो तो ये सिर्फ शेयर
शेयर कर सकते हैं, वरना ये शेयर ही नहीं कर सकते। ये हमारे जितने प्लेयर्स हैं ना, जिनकी आपको कहीं ना कहीं कुछ जो फिजीक या कुछ नजर भी आती है, खुदा की कसम ये नेचुरल जीन्स हैं, ये उनके माँ बाप के जीन्स हैं जो इनको मिल गए हैं पत्थरों वत्थरों में और उधर उधर फिर फिर के सख्त इलाकों से ये आए हुए हैं, वहाँ से ऊपर नीचे चल चल के खुद जो है पहाड़ा चिनार वगैरह इस किस्म की जगह जो है वो ईजी नहीं है, उधर पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बचपना सारा इन्होंने उन चीज़ों के ऊपर गुजारा हुआ है जिस वजह से ये फिट हुए हैं। अदरवाइज़ इनके पास कोई नॉलेज नहीं है फिटनेस की। वो उस लेवल पे ठीक था, अब जब इंटरनेशनल लेवल पे आ गए, जब आगे जो है वो पानी वाली ट्रेडमिलों के अंदर भाग रहा है ऋषभ पंत जो है, और बाकी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके साथ मुकाबला ये करने के लिए यार पता नहीं क्या है यार। मतलब आप अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे ना, अगर आप बेहतर होंगे, आप इस पर खर्चा करेंगे, प्लाजे बनवा लो, शॉप्स खरीदवा लो इनसे, उनसे किराया आना शुरू हो जाए, बस यही सब कुछ करेंगे और कुछ नहीं करना। अभी वो किसी ने ये कह दिया कि इनकी फिटनेस देखो एंड ऑल दैट, सब ने जो है वो अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस बस डालनी है। खैर यार, आई होप कि ये बकवास बंद हो जाएगी। पीसीबी इसके ऊपर, ये मैंने हाथ जोड़े में भाई, खुदा के लिए पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड इनको पकड़ ले यार। इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है उनको पहले आपके पास आए, आप अप्रूव करें तो ये अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये लगा ही नहीं सकते। ये इस किस्म की कोई पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दो यार। खैर दूसरा, मोहम्मद आमिर ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं 3 डिफरेंट टीम्स के लिए, और वो भी सिर्फ 6 दिनों के गैप से, यानी कि 6 दिनों के अंदर वो मेरे ख्याल में कोई वो 100 भी खेल चुके हैं, वो काउंटी का भी कोई मैच खेल चुके हैं, और वो भी कनाडा में भी जाके वो वाला भी जो है वो भी मैच खेल रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं कहता हूँ इन सब प्लेयर्स में से ना, अगर कोई अक्लमंद है ना तो वो मोहम्मद आमिर ही है। इसको पता है कि मेरी बॉडी किस चीज़ की कैपेबल है, ये उस लिहाज से इसने आज से कोई 3 साल पहले के कितने साल पहले रेड बॉल से रिटायरमेंट ली थी ना, मैंने तब भी इसकी साइड ली थी कि इसको पता है भाई मेरी बॉडी कितना ले सकती है। मैं अगर इस पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के हत्थे चढ़ गया ना, तो इन्होंने टेस्ट में भी सारे बॉलिंग मुझसे करानी है, इन्होंने ओडीआई के अंदर भी मुझे रगड़ रहा होना है, और उन्होंने T20 के अंदर तो मुझे रगड़ना है कि T20 का क्या है यार, 4 ओवर्स ही हैं, करा ले वो भी। और जितना अनप्लान्ड तरीके से इन्होंने मुझे यूज़ करना है, मेरा करियर 1.5 साल में ख़त्म हो जाना है, इसको तभी पता था। इसीलिए इसने उस वक्त रिटायरमेंट ले ली थी कि भाई मैं रेड बॉल नहीं खेल रहा। पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर थप्पा लगा दिया कि तू गद्दार निकला, ये निकला। ओ भाई, तुम लोगों को पता ही नहीं है, जब आपके बोर्ड में ही किसी को नहीं पता कि किस तरह यूज़ करना है। आपके प्लेयर्स जो हैं वो 2-2 साल 4-4 साल टीम के साथ रहने के बाद कीचड़ों में नहा रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके प्लेयर्स जो हैं, तो वो आपका क्या ख्याल है कि इनकी कोई एजुकेशन है, कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है पीसीबी के अंदर? वहाँ पर इतने अक्लमंद लोग हैं जो इनको जो है वो मैनेज भी करेंगे। आपका एहसान उल्ला इंजर हो गया, नसीम शाह आपका इंजर है, शाहीन शाह आपका इंजर हुआ है, वो भी पता नहीं इंजरियों के साथ खेला, रूफी भी हम प्रिटी श्योर की इंजरी हुआ है, उसी चक्कर में उसकी लाइन लेंथ भी नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा जोर बोर इधर से नहीं लगा सकता कि पसली किया या फलाना, उसकी भी कंफर्म कोई इंजरी है। इस आमिर ने उसी वक्त ये सब भांप लिया था कि इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर देना है, मुझे रेड बॉल खिला खिला के मेरी वो बॉडी अब रह ही नहीं सकती। मेरे जो 4 से 5 साल का करियर रह गया जिसके अंदर लीग्स में मैं कम से कम में खेल सकता था, वो भी इन्होंने जो है कम करा के 1-1.5 साल में कर देना है। मैं टीम से तो जाऊँगा, मैं लीग से भी जाऊँगा, इसलिए इसने रिटायरमेंट ले ली थी। और इसके ऊपर सब गद्दारी का वो कर रहे थे। वो बिल्कुल ठीक खेल रहा है वो, इसीलिए जो है अभी उसको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर कितना रह गया। मैं हमें 1.5-2 साल की क्रिकेट रह गई है, वो खुल के जा रहा है, सब लीग्स के अंदर जाके कॉन्टैक्ट्स भी बना रहा है, पैसे भी ले रहा है। और कल को मैं लिखवा के कहने को, वैसे तो मीडिया शीडिया में आ ही गया, लेकिन मैं लिखवा के आपको कह सकता हूँ इसने कोई कोचिंग का ले लेना है, कोर्स वगैरह करना है, और लीग्स में ही जाके बॉलिंग कंसल्टेंट या इस किस्म का, कोच भी नहीं बनने की जरूरत है, कंसल्टेंट वैसे ही बन जाएगा। ये वहाँ पर भी नौकरी अपनी पक्की कर लेगा। बंदे को इसी तरह अक्लमंद होना पड़ता है, क्योंकि आपके बोर्ड छोड़ और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन सारे प्लेयर्स को मैनेज करती हैं, उन्होंने कख कुछ नहीं करना। जो प्लेयर्स की हमारी हालत है, इनको क्या मतलब बंदा कहे कि चलो बचपन से तो एजुकेशन मिला नहीं है, आप तो कुछ ग्रूम कर लें यार, आप तो इन चीज़ों के बारे में बता दें। आप नॉर्मल आदमी अगर कहना कि यार हमें भी नहीं पता, तो नहीं पता होना चाहिए भाई तुम्हें। जो बंदा सुबह 9 बजे घर से निकल रहा है, शाम को 7 बजे घर वापस आ रहा है, 2 घंटे ट्रैफिक में बंद होके पूरा दिन वो बॉस से गालियां खाता रहा है, उसके बाद वो क्या न्यूट्रिशनिस्ट ही बनेगा जी? वो अगर क्रिकेट खेल भी रहे, कुछ कर भी रहे, उसको नहीं भी पता, नहीं पता यार, उसके मसले और हैं। घर में अलहदा टेंशन है, घर से बाहर बॉस की अलहदा टेंशन है, वो सुन रहा है। ये एथलीट्स हैं भाई, इनका काम ही सिर्फ यही है कि जिस दिन मैच नहीं है उसके बाद आपने सारा वो करना है जो आपकी बॉडी के लिए और आपकी गेम को इंप्रूवमेंट में होगा। ये इनकी नौकरी है यार। हमारी आवाम जो है ना, वो सब ये समझ रही होती है कि भाई हमारी जो है वो जिम जाना भी तो आसान नहीं ना, रोजाना कितना और कितने फिट हो भाई, इन्होंने होना है, इन्होंने सुपर फिट ही होना है, क्योंकि इनको इसी चीज के पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ फिटनेस के पैसे मिल रहे हैं। अगर आप किसी को कहना कि यार वो बोल रहा है कि जी वो मोटा है, वो भाई वो बोल रहा है, क्या वो प्लेयर है? क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो फिजिक का या खाने पीने का ख्याल करे? मेरे पास सीरियसली अब कोई बातें नहीं। ये कीचड़ में नहाती हमारी यूथ जो कि कबड्डी के लिए तैयारियां कर रही है, और जो हमारे सीनियर्स हैं जो पता नहीं कहाँ से कहाँ उस वक्त की क्रिकेट खेल रहे थे, जब वैसे ही इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वही सब इनको शायद मशवरे भी दे रहे हैं, और इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। खैर,
मेरे पास भी इसके अलावा और कुछ भी नहीं आज एपिसोड में दोस्तों। सो आपको अगर आज की एपिसोड पसंद आ गई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।